हाय क्वींस, आई एम अर्चना यादव। वेलकम टू माय चैनल द क्वीन सेज। आज हमारे साथ हैं आज की क्वीन डॉक्टर मोनिका भारद्वाज, जो बाय प्रोफेशन एक डेंटिस्ट हैं। सो हाय मोनिका। Hello, how are you? Yeah, I am absolutely fine. How are you? आई एम फिट एंड फाइन, थैंक यू। मोनिका, क्या आप खुद को क्वीन कंसीडर करते हो? Absolutely, without any doubt, yes. बिल्कुल। मोनिका, अब तक की अपनी जर्नी में क्या आप खुद को सक्सेसफुल कंसीडर करते हो? Yeah, well, if we talk about journey so far, तो that I can divide into two parts. एक पर्सनल रहा ट्रेंड और एक प्रोफेशनल जो लाइफ पैरेलल चली। दोनों ही लाइफ में दोनों कैटेगरीज में चेंजेस आए ऑफ कोर्स आफ्टर बिकमिंग मदर। उससे पहले तो थिंग्स आर ऑलवेज स्मूथ, ऑलवेज डूइंग अकॉर्डिंगली, जो हम प्लान करते रहे उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद आफ्टर बिकमिंग मदर एक दूसरी लाइफ ज्यादा प्रायोरिटी बन गई, उसकी तरफ फोकस ज्यादा। तो वो एक चेंज करने से उस चेंज के आने से थोड़ा एक शिफ्ट रहा। बट ये सक्सेस आई डिवाइड एक लाइक इफ वी टॉक अबाउट अ सर्कल, तो सर्कल को आई डिवाइड इन 4 पार्ट्स, जिसमें आप एक पार्ट रख दोगे अपनी हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को, एक पार्ट आप रखोगे अपने फाइनेंसेस को, योर वेल्थ ओवरऑल। 1 पार्ट यू टेक इट एज योर फैमिली, आपकी फैमिली की हेल्थ, फैमिली सारा। एंड इन अनदर 4th half I'll put it happiness, like peace of mind. So अगर पूरे सर्कल में इन चारों चीजों का इक्वल ब्लेंड है, then I consider myself as a successful so far. So I think yes, I'm moving towards in my life taking all these 4 aspects together. So hope कि आगे भी ऐसा ही continuation रहे. Is it tough manage all this, but still अगर ये सब चीज equal portion में चल रही है, then you can consider yourself as a successful. So yes, I do consider as my journey so far as a successful. अगर हम मोनिका को किसी एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो वो क्या होगा? Well, one word for me, what I choose is a peaceful person, mindful. So I always go towards where I find peace, be it in a family situation और अपनी जॉब में, अपने वर्क में, प्रोफेशन में। तो where I found peace ना, तो I choose only that option. इन दिस अभी ये जो होल 2 years सबकी लाइफ में बड़े ही डिफिकल्ट गए हैं ड्यू टू दिस पैंडेमिक कोरोना सिचुएशन। तो इन दिस सिचुएशन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट अ बैलेंस। प्रोफेशनली काफी लोगों ने बहुत बड़े सेटबैक देखे, इमोशनली फैमिली का भी बहुत टफ रहा लोगों के लिए। तो इन दिस टाइम ऑल्सो के हमारा भी बिजनेस का, क्लिनिक का अप डाउन रहा। ऑब्वियसली क्लिनिक इज ऑलमोस्ट शट फॉर 1-2 months ड्यूरिंग फर्स्ट लॉकडाउन एंड ड्यूरिंग सेकेंड ऑल्सो। सो इन दैट फेज आई कंसिडर कि आई टुक अप अ वर्क फ्रॉम होम जॉब टू सपोर्ट माई हस्बैंड इन दिस। बट आई थिंक कि जहाँ नहीं आपको जो चीज नहीं पीसफुल, अगर आप उसको कर सकते ना, तो आई एम नॉट दैट पर्सन टू कंटिन्यू विद इट। तो काफी किया ट्राई अपने आप को बिजी रखने के लिए भी सब कुछ, बट एट लास्ट आई फाउंड के व्हाट आई एम डूइंग इज द मोस्ट पीसफुल थिंग फॉर मी राइट नाउ। अभी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जॉब विच आई टुक अप इज टू टेक केयर ऑफ माई सन. So when he'll move forward in his life, he'll start going to school and then something, then I'll continue with my again clinical practice. Till then I found peace in what I'm doing at home only. So yes, peace is a word for me. Wherever is peace, I choose to go there only. अपनी जर्नी में आप अपनी स्ट्रेंथ क्या कंसीडर करोगे? मेरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ रही है वो ऑलवेज फैमिली का जो सपोर्ट रहा है मेरे साथ, उसी ने हेल्प किया मेरे को टू मेक एवरी डिसीजन इन माय लाइफ, टू मूव करने के लिए हर चीज में। जो इवन मैंने ये ब्रेक लिया आफ्टर माय बेबी, उस ब्रेक में भी जो एक ऑब्वियसली जो हम वर्किंग वुमेन होती हैं, व्हेन वी टुक सच अ गैप फ्रॉम अवर प्रोफेशनल लाइफ, तो एक मेंटल ट्रॉमा होता है हमारे लिए वो।
घर पे बैठना, हमें हैबिट नहीं होती है उन सारी चीजों की। तो उस सारे सिचुएशन को भी कोप अप करने में मेरी फैमिली ने ही मुझे सपोर्ट किया है। मेरे हस्बैंड ने मुझे हर एंगल से, हर सिचुएशन में सपोर्ट किया है, एंड ऑलवेज टिल नाउ इज कंटिन्यू डूइंग दैट। मेरे पेरेंट्स की तरफ से भी और मेरे इन-लॉज की तरफ से भी एक बड़ा अच्छा बैलेंस सपोर्ट रहा, जो मुझे कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि अभी आई एम सिटिंग एट होम डूइंग नथिंग, इस टाइप का। इवन ये तो अभी रिसेंट बात है, बिफोर से पहले भी, लाइक व्हेन आई फिनिश माय स्टडीज, तो उसके बाद बड़ा ही कंफ्यूजिंग स्टेट होता है हमारे लिए कि व्हाट टू डू नेक्स्ट आफ्टर एवरीवन कॉलेज के बाद, कि नाउ व्हाट टू डू, विल सर्च। एंड as a medical student, as you have already mentioned that I am a dental graduate, so after completing my studies I have to decide कि क्या करना है। उस टाइम इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि we solely take up a decision कि चलो क्लिनिक ओपन करते हैं। So at that time my parents supported me कि किया, थोड़ा सा स्ट्रगल था वो फेस, क्लिनिक्स पे जाके वर्क किया, सीनियर डॉक्टर्स के अंडर लर्न किया। Then after almost 1.5 years after my graduation, I decided to just go for another degree. So I chose healthcare. I decided to go for a healthcare diploma for hospital administration. So I did that from Gurgaon. 1 year का वो entire course था. So after completing that diploma, I got a job in hospital in South Delhi, one of the hospital in South Delhi, Rockland Hospital. तो 1 year का वहाँ पे था, पर वहाँ पे जब when I started working there ना, तो एक अंदर से लगता था, because I also hold a medical doctor's degree and doing a administrative job, वो सबके लिए I guess it's not for everyone being in administrative thing. तो किया, 1 year निकाला, पर वहां पर आई मेट वेरी वंडरफुल डॉक्टर्स, 3 डॉक्टर्स जो चेंज माय लाइफ। उन्होंने काफी पुश किया, बहुत समझाया। उसके बाद आई डिसाइडेड कि नाउ इट्स टाइम कि मैं अपना आई विल गो फॉर माय ओन क्लिनिक। तो इन दैट डिसीजन माय फादर सपोर्टेड मी। उन्होंने बोला कि चलो लेट्स डू इट इफ यू आर विलिंग टू, तो उन्होंने हेल्प की। देन आई ओपन up my own clinic in 2014. वो बहुत ही चेंज था बिल्कुल, क्योंकि एक जॉब में आपको एक सिक्योरिटी होती है, एक फिक्स सैलरी आ रही है आपके पास, फिक्स्ड है, और एक सिक्योर फाइनेंसेस से निकल के एकदम स्टेप अप करना। और एक नए क्लिनिक को एस्टेब्लिश होने में बहुत टाइम लगता है, तो बड़ा स्ट्रगल का फेज था वो फॉर एंटायर 2 to 3 years। ज्यादा खाली डेज भी जाते थे उस क्लिनिक पे, बट सबने सपोर्ट किया, फैमिली स्ट्रेंथ रही कि धीरे धीरे प्रोग्रेस करोगे आप। एवरी बिजनेस टुक टाइम टू सेट अप, तो उसमें सबने किया। मेरे हस्बैंड जो उस टाइम मेरे फियोंसे थे, ही वाज डूइंग MDS, तो वो भी हेल्प करते थे वीकेंड्स पे आकर केसेस करने में उसमें। तो धीरे धीरे बिल्डअप हुआ, तो ऑलमोस्ट 3 to 4 years जो क्लिनिक स्टैब्लिश हुआ। इन दिस नाउ 2022 we have established clinic, so it's all because of our family support जो possible हो पाया। किसी भी चीज को स्टार्ट करने के से पहले बहुत सारे फियर्स होते हैं हमारे अंदर, तो वो सारा ओवरकम करके उसको, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पीछे से मिले कि no matter what is going to happen, we are there for you, don't worry, just do it, वो एक बहुत जरूरी है किसी के लिए भी टू मूव फॉरवर्ड। अब चाहे वो अपना कुछ बिजनेस करना हो या जॉब में भी पीपल फेस डिफिकल्टीज, बहुत सारी चीजें होती है पीछे, उनसे कोप अप करने के लिए दे नीड सपोर्ट। तो आई थिंक अगर वन एज फैमिली पीछे ना, जो उनको ऑलवेज एनकरेज कर रही है, और दे हैव समवन जो घर जाकर उनको लिसन करे अच्छे से, तो इट इज अ वेरी वेरी हेल्दी फॉर एनी ह्यूमन बीइंग कि आपको घर पे अगर आपको हेल्दी एनवायरनमेंट मिल रहा है, उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। सो दैट इज माय बेस्ट स्ट्रेंथ। Monica, as you said, your biggest strength is your family support.
बट हम सबकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल्स होते हैं. सो डू यू फील कि कुछ ऑब्स्टिकल्स भी आए आपकी लाइफ में, सम हर्डल्स? वेल आई थिंक अर्चना के जो सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल होती है ना, वो हमारी खुद की ही क्रिएट की हुई होती है. दैट इज आवर विच माइंड ब्लॉक्स वी हैव, जो हम खुद ही अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं कि ये नहीं हो पाएगा हमसे, वी कांट डू दिस. अगर हमें इसमें सक्सेस नहीं मिली तो इफ वी फेल देन. तो एक ये सबसे बहुत बड़ी चीज है जिसने मुझे भी बहुत रोका ये स्टेप लेने से. आई वॉज वेरी नर्वस एंड स्केर्ड अबाउट ओपनिंग अप माई ओन क्लिनिक के. एक जब व्हेन यू आर डूइंग जॉब तो आप अपने सीनियर सुपरवाइजर्स के अंडर होते हो कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग they were there to help you, आपको सिचुएशन से निकालेंगे. एंड इन दिस मेडिकल फील्ड वी आर डीलिंग विद पेशेंट्स, वी आर डीलिंग विद लाइफ. So I'm very nervous and scared के what happen if I'm not able to cure a patient, what happen if I'm not able to diagnose correctly. So वो बहुत सारी चीजें अपने माइंड में हम क्रिएट कर लेते हैं कि पता नहीं क्या होगा, और अगर ठीक है अगर हो पाया भी तो सक्सेसफुल होगा इतना क्या, इतने पेशेंट्स आएंगे? Because you already know I live in Rohini, so Rohini is actually hub of dentists. You can go in every gully, you can find 3-4 clinics out there. So काफी डर था उस टाइम, तो वो अपना ही क्रिएट किया हुआ था. तो जब उससे फाइट की, अपने आप को कन्विंस किया, तो अपने आप फिर रास्ते बनते चले गए. सिचुएशन अपने आप ही इम्प्रूव होती गई. अपने बस हमको अपने फियर से लड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और कोई तो बाद में करेगा. अगर आपने कुछ डिसाइड कर लिया है दैट यू वांट टू डू इट, यू वांट, देन आई डोंट थिंक कि फिर आपको कॉन्फिडेंस शो करना होता है टू अदर्स. लाइक आई शोड कॉन्फिडेंस टू माय फादर, देन ही सपोर्टेड मी. अगर खुद ही डाइसी सा रहता मेरा कि करना है नहीं करना है, तो ऑब्वियसली ही कैन सेंस इट. ऑब्वियसली ही इज माय फादर, तो एंड एनीवन कैन सेंस इट. इवन इफ यू आर डूइंग पेशेंट, आप कंसल्टेशन करते हो कि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट देन दे कैन सेंस इट एवरीवन कि इनको तो खुद पर ही नहीं है, तो हाउ दे आर गोइंग टू गिव अस द ट्रीटमेंट व्हिच वी रिक्वायर. तो अगर आप इवन, ये तो एक प्रोफेशनल लेवल की बात हो गई, अगर फैमिली में भी आपको कुछ अपने लिए करना है, इफ यू वांट टू डू इट, तो वो एक हम अपने आप को ही बैक स्टेप कर लेते हैं. I think women have a tendency, हम अपने आप को ना हमेशा पीछे रखते हैं एक फुट. और वो जरूरी नहीं है कि फैमिली ने ऐसा हमको दिया है इस वजह से करते हैं. हमने अपने माइंड में ही क्रिएट कर लिया है कि मदर बन गए तो बच्चा सबसे पहले होना चाहिए. हाँ वो होना चाहिए, पर आप भी इम्पोर्टेंट हो. अगर आप अपने पर ध्यान नहीं दोगे, अपने आप को नहीं हैप्पी रखोगे, तो आप फैमिली को भी नहीं रख सकते पर्सनल लेवल. आई थिंक सो, क्योंकि ड्यूरिंग माय अर्ली डेज ऑफ बिकमिंग न्यू मॉम वो काफी टफ था. हर किसी के लिए होता है नई मदर बनने के बाद, बिल्कुल ही आप नहीं मैनेज कर पाते, नहीं हो पाता. तो आई यूज्ड टू गेट वेरी फ्रस्ट्रेटेड. वो फ्रस्ट्रेशन सारी निकलती कहाँ है अभी डियर. उस टाइम पे फिर आई रियलाइज कि आई नीड टू टेक सम टाइम ऑफ. थोड़ा मैनेज करो, अपने फैमिली की हेल्प सीख करो इफ यू नीड इट. तो आई डोंट थिंक they'll say no. They are obviously going to help you out. Take time for yourself. कुछ भी करो, go for a walk, whatever you like, go for a join a sport, do yoga, whatever it makes you happy. तो उसके बाद जब आप खुद हैप्पी फील करोगे, then you can give your 100% to your loved one, to your family. तो अपने माइंडसेट को इम्प्रूव करो. अपना ये मत सोचो हम ये नहीं कर सकते, हमें नहीं कर पाएंगे, या ये कि समटाइम्स भी एक थॉट माइंड में पॉप अप हुआ कि आई वांट टू डू दिस, पर हम वो बोलते ही नहीं है. तो बोलना भी बहुत जरूरी है, तभी दूसरे को पता चलेगा कि व्हाट यू आर थिंकिंग. So I think that is the main obstacle which I face. So now still I am learning कि उससे fight करना है, and I have to speak my thought on. तभी I am going to, as a person sitting in front of me, going to listen it.
अदरवाइज वो सिर्फ मूवी में ही होता है कि आपने कुछ सोचा और वो थॉट ट्रांसफर हो गया डायरेक्टली. इन रियलिटी यू हैव टू से इट, इन रियल लाइफ यू हैव टू से इट. मोनिका, आपके अकॉर्डिंग सक्सेस के क्या मायने हैं? मैं ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरे लिए सक्सेस एक ब्लेंड है जिसमें आई गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू माई हेल्थ, माई मेंटल हेल्थ, मेरी फैमिली की हेल्थ एंड आवर फाइनेंसेस, ओवरऑल फैमिली के. तो इनके साथ जो ब्लेंड हमारा चलता है विद इन इक्वल पोर्शन. इनमें से कोई भी एक पोर्शन में कोई ज्यादा कोई कम नहीं चाहती. मैं इक्वली अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ को भी इम्पोर्टेंस देती हूँ, इंक्लूडिंग माई फैमिली एंड इंक्लूडिंग आवर फाइनेंसेस ऑल्सो. ऑब्वियसली अगर आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ अच्छी है तो फाइनेंसेस भी आप कर पाओगे और इम्प्रूव कर पाओगे और अपनी फैमिली को भी दे पाओगे. तो अपनी हेल्थ और मेंटल हेल्थ को आपको लेकर बहुत ही सीरियस लेकर चलना है. वो ही एक सक्सेसफुल फंडा है लाइफ का, बीइंग सक्सेस इन लाइफ. हम इस टाइम पे स्पेशली हमने देखा है, अभी जो लास्ट 2 ईयर हम सबने फेस किया है, इसमें हमने रियलाइज किया है कि हेल्थ इज वेल्थ. हेल्थ अच्छी है तो यू कैन डू एनीथिंग इन योर लाइफ. सो इस 2 सालों में बहुत थ्योरीज चेंज हुई, थॉट्स चेंज हुए. उसका एक जो आंसर निकला है वो यही कि अपनी हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को ऑलवेज गिव प्रायोरिटी. बाकी सारी चीजें उसके साथ चलेंगी फॉर एवरी इंडिविजुअल. पहले अपने बारे में अपनी हेल्थ को स्ट्रांग रखोगे तभी यू कैन एबल टू टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड अदर थिंग्स इन योर लाइफ. इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म रियली. मतलब इट रियली लाइक के इतना सोचा नहीं पहले अपने बारे में, बट नाउ व्हेन यू प्रेजेंटेड दिस प्लेटफॉर्म, सो आई आल्सो गिव अ थॉट अबाउट माई सेल्फ. इतनी सारी चीजें जो निकली हैं, आई होप किसी की अच्छी लगे, किसी को हेल्प हो पाए, थोड़ा बहुत कुछ हो पाए इंस्पायर इन चीजों से. सबकी लाइफ में हम इतना थॉट अपने बारे में कभी नहीं देते. सो इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म which you have brought up and providing us women like us to speak our mind of. So really wonderful. Thank you so much, Monica, for appreciating my initiative and thanks for coming on our channel. अगर आपको आज की क्वीन की जर्नी पसंद आई तो डू लाइक एंड शेयर. और अगर आगे आप भी अपनी जर्नी शेयर करना चाहते हैं, हमारी फेलो क्वींस को इंस्पायर करना चाहते हैं, तो DM मी on Insta और यू कैन ऑल्सो ईमेल मी. अगर आप आगे भी ऐसी जर्नी सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो डू सब्सक्राइब द क्वीन सेज.